सो वेलकम बैक एवरीवन, वी आर बैक टू बिगिन अगेन एंड जहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं छठी क्लास की सप्लीमेंट्री इंग्लिश। पहली जो इंग्लिश की फर्स्ट इंग्लिश थी आपकी, उस बुक को हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। एंड ये वाली जो आपकी बुक है ये है आपकी सप्लीमेंट्री, ठीक है। ए पैक्ट विद द सन बुक का नाम है आपका, ए पैक्ट विद द सन। सप्लीमेंट्री इंग्लिश है बेसिकली। तो जस्ट इसमें जो आपका मेजरली फोकस होगा वो स्टोरी रीडिंग पे होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम इसको स्टडी करते हैं एंड देखते हैं, ठीक है। ए टेल ऑफ टू बर्ड्स, ठीक है। ए का क्या मतलब होता है एक, टेल का क्या मतलब होता है कहानी, ठीक है। एक कहानी। ऑफ का क्या मतलब होता है का, ठीक है। देन है टू, टू का तो आई एम श्योर दो, एंड बर्ड्स होते हैं परिंदे, ठीक है। तो दो परिंदों की कहानी है जहाँ पे ए टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो परिंदों की कहानी जो है हमारी स्टोरी का टाइटल का है, जो इसका मतलब निकलता है। तो चलिए हम स्टोरी को इन डेप्थ जो है स्टडी करते हैं एंड देखते हैं स्टोरी किस चीज़ के बारे में है एंड क्या चीज़ जो है हमें जहाँ पे सीखने को मिलती है इस स्टोरी से, ठीक है। तो चलिए हम इंश्योर करेंगे कि हम चीज़ों को बहुत फास्ट करें, ठीक है। इस पर बेसिकली हम दो वीडियोस बनाएंगे। एक तो ये होगा जिसके अंदर हम जो है आपकी स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे, दूसरी वीडियो के अंदर हम आपकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले इसने हमें जो है कुछ पॉइंटर्स यहाँ पे दे रखे हैं एंड जस्ट हैव ए लुक ऑन देम। ए मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, ठीक है ना। एक मदर बर्ड, एक जो है एक चिड़िया या एक परिंदा और साथ में उसके दो जो बच्चे हैं वो एक जंगल के अंदर रहते थे। द मदर वॉज किल्ड इन ए स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वेयर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है ना। तो कोई तूफान आता है जंगल में, जो माँ थी बच्चों की वो उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाती है। एंड दो यंग जो बेबीज थे, जो यंग बच्चे थे इस बर्ड के, वो वहाँ पे रह जाते हैं एंड इस तूफान की वजह से वो स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है ना। पहले एक मदर और दो इसके बच्चे इकट्ठे रहते थे, बट जब कोई स्टॉर्म आता है जिसकी वजह से मदर एक तो किल हो जाती है और ये बीच में स्प्रेड हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं दोनों बर्ड्स। ईच फाउंड ए डिफरेंट होम, दोनों को जो है अलग अलग घर मिलता है, एक अलग घर में चला जाता है और दूसरा अलग घर में फिर रहता है, क्योंकि ये दोनों बिछड़ चुके थे, अब इकट्ठे नहीं थे। तो चलिए आप स्टोरी को पढ़ते हैं एंड देखते हैं क्या हुआ। देयर वंस लिव्ड ए बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन ए फॉरेस्ट, ठीक है ना। कहता है कि एक यहाँ पे जो है एक बर्ड रहता था, एक परिंदा रहता था और साथ में उसके दो नए न्यू बॉर्न बेबीज थे, उसके साथ में दो बच्चे थे। एक फॉरेस्ट के अंदर वो रहते थे, एक फॉरेस्ट के अंदर एक जो है एक बर्ड और साथ में उसके दो न्यू बॉर्न बेबीज जो हैं फॉरेस्ट के अंदर रहते थे। दे हैड ए नेस्ट इन ए टॉल शेडी ट्री, ठीक है ना। उनका घोंसला था, उनका नेस्ट का मतलब होता है उनका घर, जहाँ पे बर्ड्स रहते हैं तो वो अपना जो घर बनाते हैं हम उसको कहते हैं घोंसला। जहाँ पे इसकी जो है, जहाँ पे होनी चाहिए थी इसकी इमेज, ओके, ठीक है। तो जो घोंसला होता है उसके अंदर जो है बर्ड्स रहते हैं। दे हैड ए नेस्ट इन ए टॉल शेडी ट्री, ठीक है ना। एक बड़े से दरख्त के ऊपर जो है इनका घर था, ठीक है, उसमें इनका घर था। एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट, और इस पेड़ के ऊपर जो है जहाँ पे ये जो मदर बर्ड थी, जो इन दो बेबीज की बर्ड थी, वो इन दो बच्चों का ख्याल रखती थी, रात दिन जो है अपने जो इसके बेबीज थे उनका ख्याल रखती थी, ठीक है। वन डे, एक दिन ऐसा होता है, देयर वॉज ए बिग स्टॉर्म। बिग स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। एक दिन ऐसा होता है कि वहां पे एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है उस जंगल के अंदर। देयर वॉज थंडर, पूरा जो होता है ऊपर जो है आसमान गरजना शुरू होता है, थंडरिंग होती है, लाइटनिंग और बिजली कड़कती है, ठीक है ना। एंड रेन, थंडरिंग होती है, बारिश होती है, ठीक है ना। एंड द विंड ब्लीव डाउन मेनी ट्रीज, और बहुत तेज जो है हवा चलती है, आंधी चलती है, जिसकी वजह से बहुत से जो ट्रीज थे वो अपनी जगह से उखड़ जाते हैं एंड वहीं पे जो है जंगल के अंदर पूरी तबाही हो मच जाती है, ठीक है। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड आल्सो केम डाउन, वो बड़ा पेड़ जिस पे ये वाला बर्ड और इसके दो बच्चे रहते थे, वो पेड़ भी गिर जाता है, ठीक है ना। वो भी नीचे इस तूफान के अंदर गिर जाता है। ए बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड, ठीक है ना। एक बड़ी सी जो है, एक बड़ी भारी सी टहनी जो होती है, शाख जो पेड़ की है, वो कट के
किस पे पड़ती है, इनके नेस्ट पे पड़ती है, इनके घोंसले पे पड़ती है, जिसकी वजह से इनका घोंसला के अंदर जो बर्ड है, जो इनकी मदर है, उसको मार देती है, उसकी मौत हो जाती है जगह पे ही। फॉर्चुनेटली, किस्मत की बात है, फॉर द बेबी बर्ड्स, जो उसके बच्चे बर्ड्स थे, द स्ट्रांग विंड ब्लीव देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है ना। तो मुकद्दर की बात यहाँ पे ये होती है कि जो दो बेबीज थे, जो छोटे बच्चे थे, आंधी की वजह, आंधी उनको उड़ाती है एक जगह पे, एक जगह से उड़ाती है और फॉरेस्ट के दूसरे साइड में ले जाती है, ठीक है। वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव वेयर ए गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, ठीक है ना। इन दो बर्ड्स में से, जो इनके दो बेबी बर्ड्स थे, इनमें से एक जो है उड़ के वहां पे एक गार थी जिसके अंदर जो है चोर रहा करते थे। रॉबर्स होते हैं चोर, जहाँ पे चोरों की गैंग रहा करती थी, एक वहां उस केव के करीब आ जाता है। दूसरा कहा जाता है द अदर लैंडेड आउटसाइड ए ऋषिज आश्रम ए लिटिल डिस्टेंस अवे। और जो दूसरा जो बर्ड होता है, जो दूसरा परिंदा होता है, उसको हवा उड़ा के कहाँ पे फेंक देती है, एक ऋषि जहाँ पे रहता था, ऋषि के आश्रम के करीब जहाँ कर, वो जो है थोड़े डिस्टेंस पे, ठीक है ना, थोड़ी ही दूरी पे वो दूर जाके एक ऋषि की डिस्टेंस आश्रम के करीब जाके पड़ता है, ठीक है। तो जहाँ तक हमने देखा कि जंगल के अंदर एक बर्ड, तीन बर्ड्स रहते थे, एक जो थी मदर थी, दो उसके छोटे बच्चे थे। एक दिन क्या होता है, जंगल के अंदर तूफान आता है, जो इनका घर था उस पे एक टेनी आके गिरती है, जिस पेड़ पे ये रहते थे वो पेड़ भी गिर जाता है, इनकी मदर की डेथ हो जाती है। और ये छोटे जो बेबी थे, इनको आंधी उड़ा के फॉरेस्ट के दूसरे साइड में ले जाती है। वहाँ पे एक जो है, एक बर्ड जो है, जहाँ पे चोर रहते थे उनके करीब जाकर, उस घर के करीब जहाँ के पड़ता है। और दूसरा बर्ड जो है, जहाँ पे एक ऋषि का एक आश्रम था, तो उस आश्रम के करीब जाके गिरता है। देन व्हाट विल बी हैपनिंग नेक्स्ट? डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, ठीक है ना। दिन गुजरते गए और जो बेबी बर्ड्स थे, जो अभी बच्चे थे परिंदे, ये बड़े परिंदे बन जाते हैं, ये बड़े बन जाते हैं, वक्त के साथ साथ बड़े हो जाते हैं। वन डे, एक दिन क्या होता है, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन जो बादशाह होता है कंट्री का, वो जंगल में आता है शिकार करने, ठीक है ना, शिकार करने वो जो है जंगल में आता है। ही सॉ ए डियर एंड रोड आफ्टर इट। वो एक डियर को देखता है, एक हिरन को देखता है और इसके पीछे भागता है। कौन भागता है? बादशाह। बादशाह जंगल में क्यों आया है? शिकार करने के लिए, ठीक है ना। इट रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग, ठीक है ना। जो ये डियर थी, जो यहाँ पे हिरन थी, ये जंगल के अंदर बहुत अंदर भाग जाती है, मगर इसके पीछे जो है किंग भी इसके पीछे पीछे भागता है, क्योंकि किंग को इसका शिकार करना है, बादशाह को। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वाज। इतने में क्या होता है कि जो किंग होता है वो अपना रास्ता भूल जाता है, ठीक है ना, उसका जो रास्ता है वो भूल जाता है। एंड डिडंट नो वेयर ही वाज, अब उसको पता नहीं चलता कि वो कहाँ पे है, जंगल के किस कोने में है, ठीक है। पहले क्योंकि पहले बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे, अब बड़े जंगल में उस वक्त कोई जीपीएस या कोई मोबाइल फ़ोन तो है नहीं, जहाँ पे इसको कोई जो है देखेगा, या सैटेलाइट से गूगल से देखेगा कि जहाँ पे फॉरेस्ट है अब क्या है। तो जंगल के अंदर जब ये भाग गया, अब बादशाह को जो है पता नहीं चल रहा था कि अब इसको किस रास्ते से आया है और कहाँ जाना है, ये रास्ता जंगल के अंदर भूल चुका था। ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है ना। तो अब जो है ये चलता गया काफ़ी लंबे टाइम तक जो है, घोड़े पे होगा मे बी, चलता गया, और तब तक जब तक जो है कुछ टाइम के बाद ये फॉरेस्ट के जो जंगल था उसके दूसरे साइड में पहुंच जाता है। वेरी टायर्ड बाई नाउ, अब जो किंग था अब तक बहुत थक चुका था, ठीक है ना, बहुत थक चुका था अब तक। ही घाट ऑफ हिज हॉर्स, ठीक है ना, वो अपने घोड़े से घाट ऑफ मतलब अपने घोड़े से उतरता है। एंड सैट डाउन, और बैठता है नीचे, अंडर ए ट्री दैट स्टूड नियर ए केव, ठीक है ना। अपने घोड़े से उतरता है और जो केव थी उसके पास में जो दरख्त होता है उसके नीचे जो है बैठ जाता है। कौन बैठ जाता है? किंग, ठीक है ना। सडनली, अचानक क्या होता है, ही हर्ड ए वॉइस क्राई आउट, ठीक है ना। अचानक वो सुनता है एक आवाज। क्या आवाज सुनता है? क्विक, हरी अप, जल्दी करो, तेज चलो, तेज, जल्दी जल्दी। देयर इज समवन अंडर द ट्री, ठीक है ना। इस ट्री के अंदर जो है, नीचे जो है कोई है, ट्री के नीचे कोई है, जल्दी करो जल्दी।
कम एंड टेक हिज जेवल्स एंड हिज हार्स, ठीक है ना। कोई कहता है कि जल्दी आओ जल्दी आओ, यहाँ पे इस पेड़ के नीचे कोई है, जल्दी से आओ यहाँ पे, और इसके जो जेवल्स हैं, जो इसके पास जो हीरे जवाहरात हैं, जो इसका चेन वगैरह है, ब्रेसलेट्स है, इसकी रिंग है, एक तो वो लो, और जो इसके पास घोड़ा है वो भी जो है जल्दी जल्दी जो है उसको उठाओ, क्योंकि ये तो चोरों की गार थी, तो अब जो है चोरों को जो है लूटना था इसको। हरी आर एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी करो नहीं तो वो भाग जाएगा, ठीक है, जल्दी करो नहीं तो वो भाग जाएगा। ओके। द किंग वॉज अमेज्ड, किंग ये सुन के हैरान हो गया कि ये क्या हो गया, इस कार में से किसकी आवाज आ रही है, कौन है यहाँ पे। ही लुक्ड अप एंड सा ए बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग, ठीक है ना। तो वो जो है उठता है और देखता है कि एक बहुत बड़ा सा ब्राउन सा जो है बर्ड है पेड़ के नीचे, पेड़ के ऊपर जो है एक बड़ा सा परिंदा बैठा हुआ है, जिसके नीचे इस वक्त बादशाह है, उस पेड़ के ऊपर जो है एक बड़ा सा परिंदा बैठा हुआ है। He also heard faint noises issuing from the cave, ठीक है ना। तो यही बर्ड जो है ये अलर्ट कर रहा है केव के अंदर जो चोर हैं उनको, कह रहा है कि आओ ये जो है एक बंदा आया है, इसको लूटो। तो तब तक बादशाह जो है कुछ जो धीमी धीमी आवाजें हैं वो गार के अंदर से भी आ रही थी। He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could, ठीक है। तो बादशाह जल्दी से उठता है, अपने घोड़े पे बैठता है और भाग जाता है, ठीक है ना। जितने तेज वो भाग सकता है वो वहां से भाग जाता है। चलिए उसके बाद क्या है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर ए सिमिलर वॉइस अगेन, जो किंग है वो वैसी ही आवाज जो है एक बार फिर सुनता है। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, ठीक है। फिर उसको पता चलता है कि जो परिंदे हैं इनकी असली स्टोरी क्या है। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, वो जो है ऋषि से मिलता है जो उनको उन बर्ड्स का एक्चुअल बिहेवियर जो है बताता है। तो ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सून ही केम टू ए क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि बादशाह भागते भागते एक क्लियरिंग के पास एक जो है खाली जगह पे पहुंचता है, जहां पे जंगल नहीं होता, थोड़ा कम ही जंगल होता है, ठीक है ना, क्लियर जगह होती है। वहां पे एक आश्रम होता है, उसके पास पहुंचता है। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, ये ऋषि का आश्रम होता है, वहां उस आश्रम के पास पहुंचता है। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू ए ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स शेड, जो किंग है वो अपने घोड़े को पेड़ के साथ बांध देता है और इसके शेड में, इसके पेड़ के साए के नीचे बैठ जाता है, ठीक है। सडनली ही हर्ड ए जेंटल वॉइस अनाउंस, कुछ ही टाइम में वो जो है एक आवाज सुनता है। क्या आवाज सुनता है? वेलकम टू द आश्रम सर, ठीक है ना, कि आपको खुश आमदीद है, आप आश्रम में आए सर। प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, मेहरबानी करके आप अंदर आश्रम में जाओ और आराम करो। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि बहुत जल्द जो है वापस आएगा। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, यहाँ पे जो है अंदर, वहाँ पे जो है जो बर्तन है उसके अंदर ठंडा पानी है। प्लीज मेक यूर सेल्फ कंफर्टेबल, मेहरबानी करके आप खुद को आरामदायक बनाइए, ठीक है। द किंग लुक्ड अप एंड सा ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, ठीक है ना। किंग जो है ऊपर उठ के देखता है, तो ऊपर जिस पेड़ के नीचे बैठा था उस पेड़ पे एक बड़ा सा ब्राउन कलर का जो बर्ड है, परिंदा है, उस पे बैठा हुआ है। ही वॉज अमेज्ड, अब ये वाला जो था किंग जो था ये हैरान हो जाता है, अमेज्ड का मतलब है हैरान हो जाता है। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सैड टू हिमसेल्फ लाउडली। तो अब जो है ये वाला जो किंग है, ठीक है ना, ये खुद से ही बात करता है। ये तो वैसा ही बर्ड है जैसा परिंदा इसने जो है केव के बाहर देखा था, जिस परिंदे ने कहा था कि ये जो है एक बंदा आ गया है, इसको लूटो जल्दी जल्दी, वैसा ये बर्ड वैसा ही है, ठीक है ना। यू आर राइट सर, आंसर दी बर्ड, बर्ड कहता है कि आप सही हो सर, जैसा मैं हूं वैसा एक और भी है। ही इज माई ब्रदर बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, ठीक है ना। ये उसको बताता है, ऊपर वाला बर्ड बताता है कि वो मेरा भाई है, लेकिन उसने जो उसके जो दोस्त हैं वो रॉबर्स हैं, जो चोर हैं, ठीक है, डाकू हैं, डाकू उसके दोस्त हैं। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, अब वो उनकी तरह बात करता है जिस तरह से चोर बात करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, वो अब मुझसे भी बात नहीं करता, ठीक है, वो इसका भाई है। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, तब तक जो ऋषि है वो भी आश्रम के अंदर जो है तब तक वापस आ जाता है, ठीक है। वेलकम सर, ही सैड टू द किंग, ठीक है। तो
जो ऋषि होता है वो किसको बोलता है, इसको किंग को बोलता है वेलकम सर, कि आइए आप अंदर, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, आप अंदर आइए और इसको अपना घर ही समझिए, यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर ए व्हाइल, ठीक है ना, तुम जो है इस वक्त जो थके हुए लग रहे हो, इसलिए कुछ टाइम के लिए आप आराम करो। देन यू कैन शेयर माई फूड, देन उसके बाद जो है आप खाना हमारा खा सकते हो। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक। तो उसके बाद जो किंग है, किंग ने ऋषि को इस पूरी स्टोरी सुनाई कि किस तरह से ये जो दो बर्ड्स हैं ये बिल्कुल सेम आपस में मिलते हैं, लेकिन दोनों का जो बिहेवियर है वो अलग अलग है। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस ही सैड, तो वो कहता है, ठीक है, कि जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, ये पूरा सरप्राइजेस से भरा हुआ है, ठीक है। द हॉली मैन स्माइल्ड एंड सैड, अब जो ऋषि है वो मुस्कुराता है और कहता है, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, ठीक है। तो इसको जो ऋषि है वो किंग को बताता है कि एक जो है उसको उसकी कंपनी से जाना जाता है, जो जिसकी कंपनी के साथ रहेगा वो वैसा ही हो जाता है, ठीक है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, ठीक है ना, वो वाला जो परिंदा है उसने हमेशा से जो है जो डाकू हैं, जो चोर हैं, उनकी आवाज़ को सुना है। ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, ठीक है ना, वो उनकी ही नकल करता है, इमिटेट्स का मतलब है उनकी ही नकल करता है, एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, ठीक है ना, और बात भी वैसे ही करता है लोगों को लूटने वाली। दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, ठीक है ना, तो ये वाला जो है, ये वाला जो परिंदा है, ये वही चीज़ रिपीट करता है जो ये हमेशा से सुनता आ रहा है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, ये वाला जो बर्ड है ये वेलकम करता है लोगों को आश्रम के अंदर। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब आप अंदर आइए और रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, ठीक है ना, मैं बहुत सी चीज़ें आपको बताऊंगा इस प्लेस के बारे में और इन बर्ड्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए, ये थी हमारी स्टोरी जिसको हमने किया कंप्लीट। स्टोरी के अंदर हमने देखा बेसिकली जो है स्टोरी का मॉरल हमें क्या निकला। स्टोरी का मॉरल हमें ये निकला कि जो एक आदमी जो है वो जिसकी सोबत में रहता है उसी से जाना जाता है, ठीक है ना। अगर आप चोरों के साथ रहोगे तो आप जो है चोरों की ही तरह जो है बोलोगे, अगर आप जो है किसी अच्छे आदमी के साथ रहोगे तो आप अच्छे आदमी की तरह ही बिहेव करोगे। तो ये थी हमारी स्टोरी जिसके अंदर हमने ये चीज़ सीखी दो बर्ड्स के बारे में, दो किस तरह तूफान आया एक जंगल में, दो बर्ड्स अलग हो गए। एक बर्ड जो था वो कंटैक्ट में आ गया किसके, रॉबर्स के कंटैक्ट में आ गया, वो रॉबर्स की नकल करने लगा। दूसरा बर्ड जो था वो एक ऋषि के कंटैक्ट में आ गया और ऋषि की नकल करने लगा, ठीक है ना। बर्ड्स वही कर रहे थे जो जैसे इन्विरॉनमेंट में वो पले बड़े थे, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है हमने जहाँ पे सीखी कि आपकी अगर कंपनी अच्छी होगी तो आप अच्छे बनोगे, अगर आपके दोस्त बुरे होंगे तो आप बुरे बनोगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमें, ये वाली स्टोरी जो है हमें सिखाती है। इसके बाद इसके क्वेश्चंस के ये वाले हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट टिल देन मेक श्योर कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। वी विल बी मीटिंग सून, ठीक है। एंड कमेंट करके हमें बताएं अगर कोई दिक्कत है, ठीक है। विल रेड्रेस देम एट अर्ली एज पॉसिबल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय।